हेलो एवरीवन, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ ऑफिशियल। भाई आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, दुनियाई क्रिकेट की दो अजीम लीग यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान प्रीमियर लीग में फ़र्क क्या है? क्या इंडियन प्रीमियर लीग से इजाद किए गए, निकाले गए खिलाड़ी जितने भी हैं उन्होंने अपना लोहा मनवाया दुनिया क्रिकेट में। अभी इंडिया ने चैम्पियन ट्रॉफी खेली है तो उसमें आईपीएल से आए हुए खिलाड़ी थे, उन्होंने ओडीआई सीरीज़ खेली है, आईपीएल से आए हुए खिलाड़ी थे, उन्होंने टी20 सीरीज़ खेली है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उन्होंने बांग्लादेश के साथ खेला, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, इंग्लैंड के साथ खेला और उन्होंने बताया कि वाकई आईपीएल से हम लोग हकीकी मानों में एक रियल टैलेंट जो है उसको लेके क्रिकेट की दुनिया में आते हैं। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान में लेके आ जाए तो पाकिस्तान भी हर साल जो है वो अपनी पीएसएल की लीग जो है वो कंडक्ट करवाता है, लेकिन वहाँ से जितना जो भी टैलेंट लेके आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ठुस कर जाते हैं। किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू आईपीएल। एक आप ये कह लें कि टाइम लैग भी बड़ा है। 2008 में आईपीएल शुरू की और आईपीएल को देखते हुए 2014 में नजम सेठी साहब उस वक्त हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, उन्होंने शुरू की, लेकिन इस पीएसएल का हमें कोई खातिर खा फ़ायदा जो है वो नहीं हुआ। खिलाड़ी अब भी जो हमारी क्रिकेट टीम इंटरनेशनल में खेल रहे हैं वो या तो रेफरेंस बेस हैं या पीएसएल के अलावा आए हुए हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पीएसएल जो है उसका खिलाड़ी कोई भी इंटरनेशनल, कोई भी किसी भी मुल्क की कोई प्रीमियर लीग हो रही है तो वहाँ पे किसी खिलाड़ी को कंसीडर नहीं किया गया, ना किसी को लिया जा रहा है। पाकिस्तानियों से बात करते हैं, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट में अंडर 19 खेलते हैं, वो नाम है उनका दानियाल। उनसे बात करते हैं क्रिकेट के इन मुद्दों पर कि क्या वजह है कि पीएसएल का खिलाड़ी ना तो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे जाता है, कोई उसे टीम, कोई उसे लीग जो है वो उसे इंडोर्स करती है, ख़रीदने को तैयार है, और पाकिस्तान में तो को खातिर खां आप ये देख लें कि कोई किसी किस्म की परफॉर्मेंस तो टीम दिखा नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मेरे इंट्रोडक्शन से ही देख लिया है, क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो यह कि मुझे डिफरेंस बताएं, एक ब्रीफ शॉर्ट सा डिफरेंस हो आईपीएल वर्सेस पीएसएल। और दूसरा ये कि हमारी पीएसएल जो है इतनी, आप ये कह लें कि डिप्रेशन में क्यों जा रही है, इतनी फ्लॉप क्यों जा रही है? सर आपने जो इंट्रोडक्शन कराया वो बड़ा अच्छा कराया, क्योंकि आपने हर चीज़ जो है ना वो बड़े तरीके से जो है ना, समंदर को मैंने कूजे में पाबंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। अब देखिए आपने ये भी बात की कि आईपीएल करवाने का मकसद था कि वहाँ से टैलेंट को लेके आना। आप देखिए 2008 में पहला आईपीएल हुआ था जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेले थे, और तब से लेके अब तक आईपीएल कंटिन्यूसली चला आ रहा है। और उसमें देखे उन लोगों ने कितना बड़े बड़े टैलेंट, 17 साल हो गए, वो 17 साल कितना बड़ा टैलेंट उन लोगों ने प्रोड्यूस किया। उसमें जितने अभी आप जिस प्लेयर की बात कर लें, आप पांड्या की बात कर लें, आप केएल राहुल, शुभमन गिल, जितने प्लेयर्स हैं उन लोगों को यहाँ पे लेके असल वो आके यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा कामयाब हो जाते इंटरनेशनल सतह पे, उसके पीछे वजह ये होती है कि देखिए वहाँ पे जितने दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन होते हैं, दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स होते हैं, दुनिया के नंबर 1 फील्डर होते हैं, दुनिया के नंबर 1 स्पिनर्स होते हैं, वो सारे वहाँ पे खेल रहे होते हैं। और जब आप ग्रास रूट पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तब आप उन लोगों के साथ आप जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं आपका माइंड बड़ा खुल जाता है, आप उनको नए से नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए से नए तजुर्बात मिलते हैं। फिर आप उनके साथ नेट शेयर करते हैं, नेट में आप उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। जब आप उनके साथ नेट प्रैक्टिस करते हैं फिर आप 10-10, 15-15 मैचेस खेलते हैं उन्हीं बॉलरों के अगेंस्ट, उन्हीं बैट्समैनों के अगेंस्ट। तो फिर आप एज ए बॉलर जो होते हैं वो और ज़्यादा ग्रूम करके आ जाते हैं, क्योंकि आप उन्हीं बैट्समैनों के साथ खेल के आए होते हैं। और अगर आप बैट्समैन होते हैं तो फिर उन्हीं बॉलरों के अगेंस्ट आप खेल के आए होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। जब वो फिर इंटरनेशनल में आपको मिलते हैं तो फिर आप पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता। फिर आप ऐसी समझते कि यार ये वो बंदा है जिसके साथ मैं रोज़ मिलता हूँ, रोज़ मैं इसकी बॉलिंग खेलता हूँ, कोई नई चीज़ नहीं होती। तो फिर वो दुनिया को एक नए सिरे से, एक नए तरीके से वो अपने आप को मनवाते हैं। और दूसरी बात ये है कि इंडियन क्रिकेट, आप ये कह लें कि जितने खतरनाक प्लेयर्स हैं ना दुनियाई क्रिकेट के, आईपीएल में इंडिया वाले उन सबको लेके आते हैं। छोटे लेवल पे तो वो प्लेयरों को लेते ही नहीं है, और उनके साथ अपने यंग जो टैलेंट होता है उसका टाकरा करवाते हैं। और फिर वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो उन्हें पता होता है कि इनके साथ तो हमने आईपीएल खेला हुआ है, भाई हमें कोई फिक्र था। आपने देखा है शुभमन गिल है, केएल राहुल है, जडेजा है, हार्दिक पांड्या है, हर्षदीप सिंह है, कितने नाम लें आप, जितने आप ये कह लें कि 45-50 की जो प्लेयर्स की सीरीज है इंडियन क्रिकेट में, उसमें ये देखें कि 30 से 35 तो वही हैं जो कि आईपीएल से आए हुए हैं। और उन्हें देखिए उन पर किसी किस्म का प्रेशर ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि इतने बड़े स्टार के साथ क्रिकेट के साथ हम लोग खेल रहे हैं। प्रेशर तो तब होता है ना जब आप किसी नए बंदे से मिल रहे हो, किसी नए बंदे से आप मिलते हैं ना तो आपको एक हेजिटेशन होती है, आपको एक डर खौफ होता है कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ है। जब आप उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनके साथ आप नेट करते हैं, आप हर काम उनके साथ 2-3 महीने कंटिन्यूसली करते हैं, और एक दिन नहीं, हर
हर साल ये आप करते हैं, जो भी थोड़ा सा ऊपर के बॉलर आ जाता है या बैट्समैन आ जाता है ना, वो फौरन से पहले आईपीएल में आ जाता है। आईपीएल में आ जाता है। आईपीएल में जब वो इंडिया के यंग टैलेंट के सामने आता है, तो इंडिया के यंग टैलेंट को उस चीज़ का फायदा होता है। अब आ जाए पीएसएल की तरफ। पीएसएल में क्या होता है, आज 2014 में कि 16 में शुरू 16 किया? में पहला पीएसएल हुआ था, और अब ये दुबई में 10वां ऑडिशन चल रहा है। तो आपने 10 ऑडिशन 9 ऑडिशन हो चुके, आज तक कोई भी बेस्ट बॉलर अवे से नहीं आया, कोई भी किसी दूसरे कंट्री का बेस्ट बॉलर नहीं हुआ, बैट्समैन नहीं हुआ। आप अपनी बॉलर के साथ खेल लें, अपनी बैट्समैनों के साथ खेल लें, अपने स्पिनर्स के साथ खेलें, और ये वही लोग हैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से उठा के ले आते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के साथ आप खेल रहे होते हैं। जब फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, तो फिर जब नए चेहरे सामने आते हैं, नए बॉलर, नए स्टार सामने आपके आते हैं ना, तो फिर आपको बड़ा ज़्यादा प्रेशर आता है कि यार मिचेल स्टार क्या करता होगा, हैजलवुड क्या करता होगा, दूसरा पैट कॉमिंस क्या करता होगा, बुमराह क्या करता होगा। ये सारी चीज़ें जब बंदे के माइंड में आती हैं, तो फिर बंदा सोचता हो ये क्या हो गया। अगर आप उनके साथ पहले खेलेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। दूसरी चीज़ यह है, इंडियन प्रीमियर लीग में आपने देखा होगा कि लाखों की तादाद में लोग मैच देखने आते हैं। बिल्कुल। और जब आप इतनी ज्यादा इंटरनेशनल आप ये कह लें कि क्रिकेट के फैंस जो होते हैं वो भी आप लोग लाखों की टिकट्स खरीद के, वीजा खरीद के वो यहाँ पे आते मैं हैं। वही कह रहा हूँ कि जब आप इतनी ज्यादा ऑडियंस के सामने आप मैच खेलने होते हैं ना, तो आपका जो एक ऑडियंस प्रेशर होता है, हाँ, वो भी आपका रिलीज हो जाता है। आपका हरीफ बॉलर्स का प्रेशर होता है, वो भी रिलीज हो जाता है। हर चीज आपको वहां से मिल रही होती है, तो फिर आपका जो कंपैरिजन है ना, फिर कहीं ना कहीं बहुत ऊपर चला जाता है। फिर आप इस तरह कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकते, यार एक तरफ आप इस लीग को ले आए या दूसरी तरफ आप आईपीएल को ले आए, तो फिर ये कंपैरिजन बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक आपको क्या है, वजह क्या है कि पाकिस्तान पीएसएल में आपके पास जो है वो बाहर के बड़े खिलाड़ी नहीं आते, जिस तरह आपने मुख्तलिफ खिलाड़ियों के नाम लिए हैं, नो डाउट कि वो महंगे भी हैं। क्या पाकिस्तान में बजट का इशू है? सर जाहिर सी बात है, बजट का इशू है। आप देखें ना, आईपीएल के बजट की मैं बात कर ले, तो आईपीएल की एक जो टीम है ना, वो 120 करोड़ के बजट में ऑक्शन में जाती है। 120 करोड़ बजट के ऑक्शन में जाती है, ऐसे ही है। उसमें उन्होंने 15 प्लेयर लेने होते हैं। और जो पीएसएल का टोटल बजट है ना, 6 टीमों का टोटल बजट है वो 360 करोड़। आप देखें 3 टीमें, ह्यूज डिफरेंस है यार। फिर अगर आप ये देख लें कि 10 टीमें हैं, तो वो तो कहीं आपका 150 अरब तक उनका बजट होता है, और हमारा 300 अरब का है। बस फिर देखें ना, फिर आपने प्लेयर्स को आपके यहाँ ऑक्शन नहीं होती, आपके जैसे आम कहते हैं ना, बोली नहीं लगती कि ये प्लेयर इतने में, ऐसा नहीं होता। आपने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, गोल्ड, प्रीमियम, प्लाटीनियम, ये आपकी कैटेगरीज बनी हुई है, जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं। वही ना, उनमें जो प्लेयर होंगे ना, वो एक सेम लाइन में जाएंगे, एक जितने 2.5-3। और उसको डिफाइन किसने किया होता है कि गोल्ड में कौन है, प्रीमियर में कौन है, ये कौन डिसाइड करता है? सर ये पीसीबी करती है। अच्छा, ये भी पीसीबी खुद करती है। पीसीबी खुद इसी वजह से करती है कि जो टॉप प्लेयर्स चल रहे होते हैं ना, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे होते हैं, जिनकी रैंकिंग बड़ी अच्छी होती है, जो बड़ा परफॉर्म करके अच्छा, आईसीसी की रैंकिंग को आईसीसी का लीग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, ये सारा जो कंट्री करवा रहा होता है ना, कोई भी लीग, वो उस पे होती है कि वो क्या कर रहा है। तो फिर ये जो आईसीएल, आईपीएल या कोई भी है, वो डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से प्लेयर को किस कैटेगरी में रखना है। सम टाइम ये भी इशू हो जाता है पाकिस्तानी क्रिकेट लीग में। हमारे यहाँ कामरान अकमल के साथ ये इशू हुआ, सरफराज के साथ ये इशू हुआ, अफरीदी के साथ ये इशू हुआ कि उन लोगों की जो कैटेगरी थी वो डाउन कर दी गई। उन्होंने कहा कि भाई हमें जान के प्लाटीनियम से आप डायमंड से आप प्लाटीनियम में क्यों चले गए या गोल्ड में क्यों चले गए। इस वजह से उन्होंने कहा कि हम लोग आईपीएल का बॉयकॉट करते हैं। लेकिन आईपीएल में ये चीज़ नहीं होती। आईपीएल में आप सपोज करें एक नया बच्चा आ गया ना, उसकी बोली लगती जाती है। एक बंदे ने 50 लाख लगा दिया, दूसरे 60, तीसरे 70। जहाँ पे किसी को समझ आती है ना, वहाँ पे वो खरीद लेते हैं। अब देखे ऋषभ पंत इस दफा 27 करोड़ में गया है। जिस बंदे में हिम्मत थी, जिस बंदे को अच्छा लग रहा था, वो टीम लेके चली गई। ये चीज़ होती है। तो इसी वजह से जब आप बजट ज़्यादा देंगे, अब देखिए एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, उसने पाकिस्तान में पीएसएल में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ था। उससे आईपीएल में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छी ऑप्शन मिली। उसने पीएसएल को कहा कि भाई गुड बाय, वो आईपीएल में चला गया। क्योंकि पैसे की गेम है सारी। यहाँ पे जो टॉप प्लेयर है ना, टॉप का प्लेयर, वो आपका प्लाटीनियम में जाता है 3.5-4 करोड़ का सिर्फ। हाँ, और उनकी जो वहाँ से ऑप्शन स्टार्ट, हाँ, ऋषभ पंत की जिस तरह बात की, तो वो तो स्टार्ट ही 30-35 से होती है। वही ना, उनकी जो ऑप्शन स्टार्ट होती है अच्छे प्लेयर की, वो 10 करोड़ से ऊपर होती है। तो फिर आप देखिए, एक तरफ 10, एक तरफ 27, एक तरफ 4, तो फिर आप कभी भी किसी दूसरी लीग की तरफ नहीं जाएंगे। जब आप टैलेंट को प्रमोट करेंगे, जब आप अपना बजट इंक्रीज करेंगे, तो फिर प्लेयर जो है ना वो इस तरफ आएंगे। आप देखिए जितने वहाँ से रिजेक्टेड प्लेयर है, उसमें एक आप कर ले विलियमसन की बात कर ले, आप डेविड वार्नर की बात कर ले, वो वहाँ पे अनसोल्ड हुए हैं, उनको किसी टीम ने लिया नहीं है, और वो यहाँ पे सबसे महंगे 3 प्लेयर बन के आ गए हैं। तो आप इस चीज से आइडिया लगा कि एक लीग में वो रिजेक्ट हो रहे हैं, अनसोल्ड हो रहा है, कोई बंदा खरीद ही नहीं रहा।
और दूसरी तरफ वो सबसे महंगे प्लेयर हैं, तो फिर आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब आईपीएल भी होने जा रहा है, आपको जो यंग टैलेंट है, आपने यंग टैलेंट तो इंडियन क्रिकेट का देख ही लिया है, जिस तरह उन्होंने दुनियाई क्रिकेट पे अपना नाम पैदा बिल्कुल किया, ऐसे जिस तरह वो चमकते दमकते सितारे बन चुके हैं दुनियाई क्रिकेट के। यंग टैलेंट में आपको अगर मैं 4 नाम दूं, केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या है, शुभमन गिल है, और उसमें आप सर, आप 2-3 बंदों के इन नाम तीनों नहीं, इन नहीं, तीनों में से 2-3 आपको महंगा कौन? मैं आपको तो 2-3 बंदे आप भूल गए, आप अभिषेक शर्मा का नाम अभिषेक, लेना। हाँ, शर्मा, अभिषेक, तिलक वर्मा का नाम, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, संजू जो सैमसन, टॉप के लोग अच्छा, जा इन रहे हैं। 3 आपने नाम लिया, 3 मैंने लिए हैं। इन 6 में से आपको सबसे महंगा खिलाड़ी आपको कौन सा लगता है जो कि जाएगा आईपीएल में?